हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिक्यूब स्पेस लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो इस मैन बोर्ड आईपीओ का फुल रिव्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि कंपनी आखिर करती क्या है और इस आईपीओ के जरिए जो फंड जुटाया जाएगा उसे कंपनी कहां पर यूज लेगी, कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग कोटा कितना है और इसमें अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, अगर अलॉटमेंट में होता है तो क्या इससे प्रॉफिट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ये सब डिटेल दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो इस आईपीओ के लिए सोशल मीडिया पर कुछ छवि बन रही है वो आप देख लीजिए। जैसे कि एक यहां पर है ईटी प्राइम, यहां पर उसकी तरफ से आ रहा है अपडेट कि क्या बढ़ते घाटे के बीच एक इंडिक्यूब स्पेस का आईपीओ एक जोखिम भरा हो सकता है। उसके बाद देख सकते हैं यहां पर एक सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इस आईपीओ के जरिए वर्क स्पेस समाधान प्रदाता ने सार्वजनिक निर्गम मतलब यहां पर आईपीओ से पहले ही एंकर निवेशकों से 314 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा आप देख सकते हैं अपडेट पॉजिटिव आ रहा है इस आईपीओ के लिए। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कंपनी करती क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2015 में स्थापित हुई थी और बेंगलुरु स्थित मुख्यालय वाली इंडिक्यूब ने खुद को प्रबंधीय कार्यस्थल क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी के रूप में स्थापित कर लिया है। मतलब कि दोस्तों जो यहाँ पर कार्य क्षेत्र होते हैं लैंड्स वगैरह, तो उनके ऊपर किस प्रकार से यहाँ पर सेटअप करना है तो वो सभी अपडेट दोस्तों कंपनी ला कर देती है। जैसे कि यह कंपनी स्टार्टअप, छोटे और बड़े जो आकार के यहाँ पर बिजनेस या फिर उद्योग होते हैं और बड़े कॉर्पोरेट सहित विविध ग्राहकों को यहाँ पर सेवाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों जो यहाँ पर बिजनेस वगैरह यहाँ पर सेटअप किए जाते हैं तो उसके अंदर ही दोस्तों कंपनी अपनी रणनीति के अनुसार सभी सेटअप उपलब्ध कराती है। और साथ ही दोस्तों जो टेक्निकली यहाँ पर सक्षम सेवाएं होती हैं तो उन सभी पर भी दोस्तों कंपनी ध्यान देती है। वर्तमान में दोस्तों कंपनी की स्थिति पर ध्यान दें तो इंडिक्यूब भारत में 15 शहरों में 115 केंद्रों का संचालन कर रही है और लगभग 84 लाख वर्ग फुट से भी ज्यादा प्रबंधकीय कार्यस्थल और 1,86,000 से भी ज्यादा सीटों की सुविधाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों फिलहाल कंपनी के देख सकते हैं 15 शहरों में 115 केंद्र ऐसे हैं जहां से कंपनी एक बहुत ही बड़ा यहां पर बिजनेस फैला रही है अपने। लेकिन जो अब जो कंपनी यहां पर दोस्तों अपना विस्तार करेगी और जो यहां पर आईपीओ से फंड लाएगी तो उसके वजह से दोस्तों कंपनी अपने और भी केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का व्यवसाय के मॉडल स्टार्टअप करना, उसके बाद एसएमई और बड़े छोटे मोटे उद्योग होते हैं तो उनकी अनुकूलता और टेक्निकली यहां पर जो कार्यालय होते हैं तो उनका यहां पर समाधान करने के लिए केंद्रित कर रही है। और एक ऐसी क्षेत्र है जिसकी मांग महामारी के बाद सबसे ज्यादा बढ़ गई है, मतलब कि कोरोना काल के बाद सबसे ज्यादा बढ़ गई है इस कंपनी की मांग। और क्योंकि कंपनियां अधिक लचीले कार्य और व्यवस्थाएं यहां पर चाहती है, मतलब दोस्तों जो कंपनियां होती हैं उनमें यहां पर कोई प्रॉब्लम्स ना हो और उसी वजह से दोस्तों अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यहां पर अपडेट्स आती हैं। ऐसा दोस्तों यहां पर अपडेट है। लेकिन दोस्तों इस आय का उपयोग कहां करेगी, मतलब कि जो आईपीओ से यहां पर फंड आएगा जो कंपनी के पास उसका यूज कंपनी कहां करेगी वो आप देख लीजिए। आईपीओ से प्राप्त राशि का बड़ा हिस्सा लगभग 462 करोड़ रुपए आएगा जो देश भर में नए कार्यालय स्थल केंद्र स्थापित करने के लिए एक पूंजी व्यय यहां पर लागत लगाई जाएगी या फिर लगाया जाएगा ये वाला फंड। तो पूरे देश के अंदर देख सकते हैं नए कार्यस्थल मतलब कि नए यहां पर दोस्तों ऑफिसेज यहां पर सेटअप की जाएंगी जिसकी वजह से कंपनी और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। और इसके अतिरिक्त देख सकते हैं 93 करोड़ रुपए ऋण चुकौती के यहां पर मतलब कि ऋण चुकाएगी कंपनी अपनी, और जो यहां पर शेष बचा यहां पर सामान्य कॉर्पोरेट होगा तो उसके उद्देश्यों के लिए यहां पर यह आवंटित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों कंपनी अपने आईपीओ के जरिए आएगा फंड उसका यूज लेने वाली है। तो अब मेन बात आती है इस मेन बोर्ड के ऊपर फुल रिव्यू यहां पर क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस कंपनी का जो यहां पर रनिंग लीडर मैनेजर रहेगा वो आप देख सकते हैं यहां पर है आईसीआई सिक्योरिटीज। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का जो यहां पर रजिस्टर्ड यहां पर वेबसाइट रहेगा या फिर दोस्तों आप देख सकते हैं यह है MUFG इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसको देख सकते हैं रजिस्टर्ड यहां पर रखा गया है। लेकिन दोस्तों आईपीओ का देख सकते हैं पूरा डिटेल, इसमें 23 जुलाई से और 25 जुलाई तक ये आईपीओ चलने वाला है। फेस वैल्यू ₹1 के आसपास रहेगा। इशू प्राइस बैंड है जो यहां पर है 235 रुपए से 237 रुपए के आसपास है। तो आप हाईएस्ट प्राइस पर ही लगाइए जिससे कि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉट साइज आप देख सकते हैं 63 शेयर का रखा गया है। उसके बाद दोस्तों जो ये ऑफर फॉर सेल लड़ा जा रहा है मतलब कि आईपीओ जो लाया जा रहा है इसका इशू साइज आप देख सकते हैं 700 करोड़ का है, जिनमें से दोस्तों जो फ्रेश इशू है वो 650 करोड़ का रहेगा। और उसके बाद दोस्तों जो ऑफर फॉर सेल है वो 50 करोड़ के आसपास रहने वाले हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट है। उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयज का डिस्काउंट यहाँ पर रखा गया है। आपको दोस्तों यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी के अंदर तो आपको 22 रुपए सस्ता ये आईपीओ मिल रहा है। एनएसई बीएसई पर देख सकते हैं इसका पूरी तरह से लिस्टिंग रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कैटेगरी रखी गई है यहाँ पर जो यहाँ पर अलॉटमेंट किए गए हैं शेयर वो आप देख लीजिए
क्यों आईबी के लिए देख सकते हैं यहाँ पर रखा गया है 74% का कोटा, उसके बाद एचएनआई और एनएनआई के लिए लगभग 15% का कोटा रखा गया है, और रिटेलर्स के लिए देख सकते हैं करीब 10% के आसपास रखा गया है, जो अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयज के लिए भी देख सकते हैं 0.21% के आसपास कोटा रखा गया है, लगभग 2,95,00,000 से भी ज्यादा देख सकते हैं ये ऑफर करने जा रही है इस आईपीओ के जरिए है। लेकिन दोस्तों अब कंपनी का आप देखेंगे यहाँ पर जो टाइमलाइन है वो आप देख लीजिए इस प्रकार से है, जिसमें आईपीओ की ओपनिंग और डेट और जो यहाँ पर क्लोजिंग डेट है वो ये वाली रहने वाली है। लेकिन जो तो टेंटेटिव अलॉटमेंट मतलब कि दोस्तों यहाँ पर अनुमानित जो यहाँ पर अलॉटमेंट का स्टेटस है वो आपको 28 जुलाई को पता लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों रिफंडिंग का प्रोसेस भी देख सकते हैं 29 जुलाई को, जैसे कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा कंप्लीटली 29 जुलाई को। उसके बाद दोस्तों क्रेडिट ऑफ शेयर डीमेट अकाउंट मतलब कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होता है तो 29 जुलाई को आपके यहाँ पर जो शेयर अलॉट किए गए हैं वो आपको अपने डीमेट अकाउंट में प्राप्त हो जाएंगे। और लिस्टिंग डेट जो कि टेंटेटिव है वो यहाँ पर देख सकते हैं 30 जुलाई की रखी गई है, और इस दिन दोस्तों कंपनी बीएसई और एनएसई पर पूरी तरह से अपना लिस्ट कर लेगी। साथ ही दोस्तों अब यहाँ पर इस आईपीओ का लॉट साइज वगैरह आप देख लीजिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और मिनिमम रिटेलर्स हैं तो एक लॉट साइज यहाँ पर रखा गया है 63 शेयर आपको यहाँ पर 14-15 हजार रुपए में दे दिए जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो। रिटेलर मैक्सिमम देखेंगे तो 13 लॉट साइज रखा गया है, 819 का शेयर है यहाँ पर, और लगभग 2 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर आप मैक्सिमम रिटेलर है। लेकिन स्मॉल एचएनआई आप देखेंगे तो उनके लिए 14 लॉट साइज रखा गया है 2 लाख रुपए के आसपास। स्मॉल एनआई आप देखेंगे 10 लाख, और बिग एचएनआई है तो आप 210 लाख से भी ज्यादा का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अगर आप बड़े या फिर छोटे कैसे भी हैं तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको ये सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन अब मेन बात आती है कि कंपनी दोस्तों आखिर यहाँ पर जो बिड डेट यहाँ पर लगाई है वो आप देख सकते हैं 22 जुलाई को यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि अभी कंपनी का मैंने अपडेट दिया था, कुछ करोड़ रुपए का यहाँ पर फंड जुटाया है कंपनी ने एंकर से, तो उन्हीं के अनुसार देख सकते हैं एंकर का ये डाटा आ चुका है जिसमें शेयर ऑफर करेंगे एंकर 1,32,00,000 से ज्यादा, जो आप देख सकते हैं 314 करोड़ का है। और यही न्यूज दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको अभी अभी बताया है 314 करोड़ के आसपास का है। तो एंकर इन्वेस्टर्स की सबसे ज्यादा भूमिका दोस्तों इस कंपनी के अंदर रहेगी, और जो इनका यहाँ पर दोस्तों शेयर लॉक किया गया है 50% 30 दिन के लिए, वो आप देख सकते हैं 27 अगस्त 2025 तक रहेगा। और एंकर का कंप्लीटली देख सकते हैं यहाँ पर लॉक यहाँ पर पीरियड है वो आप देख सकते हैं 90 दिन चलेगा, और लगभग 26 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर ये पूरी तरह से इसको यहाँ पर खोल देंगे। तो इतने दिन तक देख सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स के यहाँ पर लॉक इन पीरियड चलने वाला है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर मेन बात है कि इस कंपनी का आखिर कारोबार किस प्रकार से चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी अब यहाँ पर अपना कर्जा वगैरह भी बढ़ा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ये तो यहाँ पर है 2025, 24 और 2023 का डाटा है। तो इसमें एसेट देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का पहले तो था 2900 करोड़ का, लेकिन अब है 4600 करोड़ का। तो कंपनी आखिर अपने बिजनेस को वैसे बढ़ा रही है और एसेट्स कंपनी का बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू के ऊपर बात करें तो 600 करोड़ से सीधा ही 1100 करोड़ के आसपास हो गया है, ऑलमोस्ट 40% से भी ज्यादा का। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए 198 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने 24 में लॉस कराया था, उसके बाद 341 करोड़ का लॉस कराया, मतलब कि यहाँ पर बढ़ गया इस कंपनी का प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पर लॉस ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो 139 करोड़ का लॉस तो इस कंपनी ने 2025 में भी कराया है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो यहाँ पर लॉस बढ़ रहा था वो आप देख सकते हैं घटता दिखाई दे गया है। एबिटा मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पर 258 करोड़ से 660 करोड़ हो गया है, तो ये भी दोस्तों काफी पॉजिटिव बात है। उसके बाद नेटवर्थ देखेंगे तो कंपनी का जो पहले 308 करोड़ का नेटवर्थ था जो यहाँ पर घाटे में था, लेकिन वो आप देख सकते हैं फिर से पॉजिटिव आया 130 करोड़, लेकिन फिर से कंपनी घाटे में चली गई है 3 करोड़ के आसपास ही। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे कंपनी के अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे तो दोस्तों कंपनी जल्द आपको रिकवरी करती दिखाई देगी। साथ ही कंपनी के ऊपर कर्जा देख लीजिए 623 करोड़ का पहले कर्जा था, और अब फिर उसके बाद दोस्तों 2024 में 164 करोड़ का, और अब आप देख लीजिए 343 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो दोस्तों कंपनी वैसे पहले जो बहुत ही बड़ा कर्जा था वो एक बार तो डाउन किया, लेकिन कंपनी का दोस्तों बिजनेस बढ़ेगा तो दोस्तों थोड़े बहुत कर्जे तो कंपनी के बढ़ते ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का जो यहाँ पर कारोबार है वो काफी बेहतर है, और इस हिसाब से चले तो दोस्तों कंपनी बेस्ट है। लेकिन अब आप देख सकते हैं इस कंपनी का इंडिको स्पेस आई का जीएमपी ट्रेंड क्या कर रहा है 23 रुपए के आसपास ही, जो यहाँ पर 237 रुपए का यहाँ पर एक शेयर रखा गया है वो आप देख सकते हैं 260 रुपए का हो गया है, मतलब कि करीब करीब 9% का प्रॉफिट हो रहा है। और जब 15,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे एक लॉट साइज के लिए तो उस पर 1400-1500 रुपए का फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है। हालांकि दोस्तों जो 40 रुपए के आसपास का जीएमपी था वो यहाँ पर क्रैश होता दिखाई दे रहा है, और आज दोस्तों देर शाम को हो सकता है कि इसमें कुछ बड़े बदलाव हों, और जैसे कोई अपडेट आएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दे जाएंगे। तो दोस्तों ये थे यहाँ पर इस आईपीओ को लेकर फुल डिटेल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप आईपीओ में यहाँ पर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, और उसके बाद ही दोस्तों इस आईपीओ के यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं।